नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज के इस अंक में हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसमें परिस्थितिवश एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने एक ऐसा कार्य किया जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत और किसी भी समाज के लिए एक अनुकरणीय मिसाल है। आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए और अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए। अधिक समय न लेते हुए चलते हैं इस भाव विभोर करने वाली कहानी की ओर। कंधे पर बस्ता लटकाए और हाथ में झोला लिए नंदू तेज चाल से घर की ओर जा रहा था। सुबह मां ने उसे दुकान से कुछ दालें और मसाले लाने को कहा था। स्कूल से लौटते समय वही सामान लिए नंदू उदास मुंह लौट रहा था। तभी उसे सामने से बशीर चाचा साइकिल पर आते दिखाई दिए। बशीर गांव का डाकिया था। नंदू ने आगे बढ़कर पूछा, मेरा मनी ऑर्डर आया चाचा? नहीं, कोई मनी ऑर्डर नहीं आया, बशीर ने जवाब दिया। आज भी मनी ऑर्डर नहीं आया? नंदू परेशान हो उठा। घर पहुंचकर मां को सामान का झोला पकड़ाते हुए बोला, मां, दुकानदार ने आगे से उधार देने को मना कर दिया है। कह रहा था कि पिछला हिसाब तो चुकाते नहीं और आ जाते हो उधार लेने, अब नहीं मिलेगा, सीधे चले जाओ यहां से। हाँ बेटा, क्या करूं, तेरे पिताजी का मनी ऑर्डर आए 1 महीने से ऊपर हो गया। जैसे तैसे 15 दिन तक तो घर का खर्चा चल गया, पर उसके बाद तो उधार पर ही चल रहा है। पता नहीं शहर में तेरे पिता पर क्या बीत रही होगी जो मनी ऑर्डर नहीं भेज पा रहे हैं। मां, मुझे भी पिताजी की चिंता बहुत हो रही है। पिछले 2 सालों में यह पहली बार है कि पिताजी ने पैसे नहीं भेजे, नहीं तो महीने में 2 बार उनका मनी ऑर्डर आ ही जाता है। बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, तुझे भूख लगी होगी, मैं खाना परोसती हूं, मां ने बड़े प्यार से बच्चे को कहा। मां ने थाली में गरम गरम साग और रोटी परोस दी। नंदू खाना खाने लगा। तभी नन्ही सलोनी उछलती कूदती आई और भाई के कंधे पर हाथ रखकर मचलने लगी, भैया इस बार पिताजी हमें दिवाली मेला दिखाने ले जाएंगे ना? मैं अपने लिए ना नई फ्रॉक और चूड़ियां लूंगी। हाँ हाँ सलोनी, हम मेला देखने जाएंगे, चलेंगे हम जरूर, नंदू ने खाना खाते खाते अपनी छोटी बहन सलोनी से कहा। अगले दिन स्कूल जाते हुए नंदू सोच रहा था, क्या मैं भी मां की कोई मदद नहीं कर सकता? क्या मैं मां की सहायता नहीं कर सकता? दुकानदार ने उधार नहीं दिया तो क्या होगा? शहर से पिताजी का कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा है? क्यों न मैं भी कुछ काम करूं, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। उस दिन स्कूल से छुट्टी होते ही नंदू स्टेशन की ओर चल दिया। गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन था और दूसरी तरफ छोटा सा कस्बा। दिन भर में 3-4 यात्री गाड़ी ही वहां रुकती थी। नंदू स्टेशन पहुंचा तो उसे एक व्यक्ति सूटकेस के लिए खड़ा दिखाई दिया। वह कुली का इंतजार कर रहा था। नंदू ने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, मैं आपका सूटकेस उठा ले चलूंगा, यदि आप कहें तो। बाबूजी ने पहले लड़के को अच्छी तरह देखा, फिर तैयार हो गए। नंदू ने कहने को तो कह दिया, पर जब वह सूटकेस उठाने लगा तो दोस्तों उसके पांव लड़खड़ाने लगे। मालूम है क्यों? क्योंकि वह सूटकेस बहुत भारी था। उसने हिम्मत की और अपने नाजुक कंधों पर सूटकेस रखकर चल दिया। बाबूजी का घर ज्यादा दूर नहीं था। हाथ में 5 रुपए का करारा नोट पाकर नंदू अपने कंधे का दर्द भूल गया। वह तेजी से चलकर घर लौट आया और उसने पैसे अपने गुल्लक में डाल दिए। मां ने पूछा, नंदू आज इतनी देर कैसे हो गई? स्कूल में मास्टर जी ने रोक लिया था मां, किसी काम से, नंदू अपना कंधा दबाते हुए बोला। इस तरह नंदू रोज ही स्टेशन जाने लगा। बोझा उठा उठाकर उसके हाथ पैर और कंधों में बहुत दर्द होता, पर वह किसी को कुछ नहीं कहता। दोस्तों, उसकी गुल्लक भरने लगी। रास्ते में उसे बशीर चाचा दिखाई देते तो वह उनसे मनी ऑर्डर के लिए जरूर पूछ लेता और उनका एक ही जवाब होता, नहीं। आगे सुनकर वह फिर आगे बढ़ जाता। बशीर ने नंदू को स्टेशन पर सामान उठाते देख लिया था, पर वह भी क्या कर सकता था। नंदू ने सोचा कि क्यों न 2 चक्कर में सामान उठाना शुरू कर दूं, इससे अधिक पैसे भी मिलेंगे। 2 चक्कर लगाने में उस दिन नंदू को शाम हो गई। उसने 15 रुपए की कमाई की। वह बड़ा खुश था, लेकिन उसका अंग अंग दुख रहा था। दोस्तों, वह बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और गुल्लक में पैसे ठूसने लगा।
तभी माँ की आवाज सुनाई दी, क्यों रे नंदू, शाम हो गई, तू कहाँ था अब तक? और कितने दिन स्कूल में मास्टर जी का काम करता रहेगा, न खाना न पीना, इतना थका थका और कमजोर दिखाई देता है, बात क्या है मुझे बता। कहते कहते माँ भीतर आ गई। माँ को देखते ही नंदू के हाथ से गुल्लक छूट पड़ी। छन्न करके सारे पैसे जमीन पर गिर पड़े। माँ चौंक गई। पल भर में ही उसकी आंखें आग से उगलने लगी। वह चिल्ला उठी, इतने सारे पैसे? नंदू, ये पैसे तू कहां से लाया? तूने चोरी की है, बोल तूने चोरी क्यों की? अब यही देखना बाकी बचा था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ की आवाज सुनकर सलोनी भी वहां आ गई। इतने सारे पैसे देखकर वह भी हैरान थी। तभी नंदू नंदू पुकारते हुए बशीर चाचा ने घर के अंदर प्रवेश किया। नंदू देख, तेरे पिताजी का मनी ऑर्डर आ गया है, अब तुझे बोझा उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या कहा? बोझ उठाना? नंदू बोझ उठाने का काम करता है? मां ने बड़े विस्मित स्वर में कहा। बहन, तुम्हारा बेटा बड़ा समझदार और लायक है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। घर पर पड़ी मुसीबत के समय किसी के आगे हाथ न फैलाकर इसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। सचमुच नंदू बड़ा अच्छा लड़का है। बशीर के चेहरे पर नंदू के लिए प्रशंसा और खुशी के भाव थे। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? मेरा छोटा सा बेटा बोझा ढोता रहा और मैं उसे, वो अपने मन ही मन सोचती हुई बोली। मां ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें उछल उठी और उसकी आंखें छलछला कर उछल गई। आंसू उसके जमीन पर गिरने लगे। उसने आंखें बढ़कर और आगे बढ़कर नंदू को गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। नंदू के कंधों का बोझ उतर गया था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आज हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिकता को उनके जहन में उतारना होगा, जिससे वो आने वाले भविष्य में विषम परिस्थितियों का निराकरण करने में सक्षम हो सकें और उनकी पारखी नजर हर हृदय विदारक संवेदना को परख कर आप और आपके परिवार में एक अनुकरणीय मिसाल पेश कर सके। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एक जिम्मेदार नागरिक या भौतिकता के जाल में घिरा इंसान? सोचिए, विचार करें, चिंतन व मंथन भी करें और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी के साथ अपने सामने और आप अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूं। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक और वक्तव्य के साथ। तब तक के लिए जय भारत भूमि, वंदे मातरम।